अंदर जैसे चावल रहा करते थे वो इस धार्मिक को दिया करते थे। और संभव है ये सत्य घटना है, ऐसा कह करके वो दिया करते थे कि ये सत्य घटना है। परंतु सत्य है कि क्या है, पर इस विषय को साफ करने के लिए पर्याप्त है। कहते हैं जिस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुए थे, सन 47 की घटना है ये, तो वहाँ बड़ा नगर हुआ था उस समय। पाकिस्तान की भूमि में जो हिंदू थे काटे मारे गए, लड़ाई हुई, कुछ वहाँ से बच बचा के हिंदुस्तान में आ गए, कुछ को मार दिए गए। तो वहाँ पे एक माता, उसको पूरा परिवार काट दिया गया था, सारी संपत्ति रह गई, सब कुछ रह गया। एक गोद का बच्चा था जो सद्य बच्चा था, और उसको कैसे भी अपने पल्लू में साड़ी में छुपा करके और लुक छुप के वो कैसे भी बच के हिंदुस्तान में आ गई और पंजाब की भूमि में आ गई। जब वहाँ लोगों ने देखा तो उनकी दया उन पर प्रकाशित हुई, तो उन्होंने एक जगह बता दी, उस पर झोपड़ी बना दी और उसमें कुछ खाने पीने के बर्तन, घाड़े, वस्त्र आदि मुहैया करा दिए कि आप यहाँ पे रहो, और वो उसमें रहने लगी। अब आजीविका की जरूरत के लिए वो धनी परिवारों में सेवा करने लगी, झाड़ू, बुहारी, चौका, बर्तन, किसी का भोजन बनाना, किसी का गोबर पानी करना, ऐसे करने लगी। बदले में लोग उनके लिए कुछ पैसा, कोई अन्न, कोई वस्त्र, इस प्रकार देने लगे, उसका जीवन चलने लगा। अब जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने बच्चे को गुरुकुल भेज दिया पढ़ने के लिए। सौभाग्य ये हुआ कि वो बच्चा पढ़ लिख करके अच्छा विद्वान हुआ। कई बार मुसीबत में पैदा हुए बच्चे देखते हैं अब हमारे सामने कोई चारा नहीं है, योग्यता बनाए तो ही कोई जीवन बढ़िया कट पाएगा, तो उसने अच्छी पढ़ाई लिखाई की, अच्छा विद्वान हुआ, उसने कोई सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया तो एक नौकरी भी मिल गई उसे। अब जो भी नौकरी में वेतन आने लगा, निश्चित आमदनी हो गई, तो कुछ समय के बाद जो झोंपड़ी पड़ी थी उस जगह पर उसने एक भवन बना दिया। कोई व्यक्ति उस गांव में अपनी बेटी के लिए वर खोजता हुआ आया। गांव वाले से पूछा भी मेरी बेटी है, ऐसी योग्य है, मुझे वर चाहिए, कोई बताओ ठीक सा बच्चा हो। तो उनमें से लोगों ने कहा देखो एक बच्चा है, बड़ा होनहार है, अच्छी नौकरी है उसकी, छोटा सा घर भी उसके पास है, धन धाने तो ज़्यादा नहीं है उसके पास, वैसे शब्द सुशील सीधा बच्चा है, देख लो। जब उसने देखा तो उसको समझ में आ गया बच्चा बुद्धिमान है, उन्नति करेगा, और उसने अपनी बेटी का विवाह उस बच्चे के साथ कर दिया। कहते हैं कि विवाह के समय वो बेटी आती है, फिर चली जाती है। दूसरी बार जब आती है तो वो अपने पति से कहती है कि मैं आपके साथ शहर चलूँगी। वो शहर में नौकरी करता था, माँ उसकी गाँव में रहती थी, तो कब मैं शहर में आपके साथ चलूँगी। उसने कहा ऐसा है, आप यहीं पर रहो, मेरी माँ की सेवा करो, 10 दिन 15 दिन महीने में जैसे ही 2-4 दिन की छुट्टी मिला करेगी मैं आता जाता रहूँगा, आप मेरी माँ के पास रहें तो ज़्यादा अच्छा है। कि नहीं मैं तो आपके साथ शहर में रहूँगी, मुझे गाँव में रहना अच्छा नहीं लगता। देखो मेरी माँ ने बड़ी मेहनत से मुझे पाला पोसा है, इन्होंने बड़े कष्ट देखे, इनके सामने सारा परिवार नष्ट हो गया, सारी संपत्ति इनकी वहाँ रह गई। यहाँ के इन्होंने बड़े घरों में चौका, बर्तन, झाड़ू भारी लगाए हैं, बहुत मेहनत करके मुझे पाला पोसा है। हमारा धर्म बनता है कि इस अवस्था में हम इनकी सेवा करें, इनको संतुष्ट करें, तृप्त करें। अब मैं सर्विस करता हूँ तो आप मेरी धर्म संगनी है, तो आप उनकी सेवा कीजिए। अब मुझे तुम्हारी माँ से कोई मतलब नहीं है, मेरे पिता ने तुम नौकरी वाले देखे हो, शहर में सर्विस करते हो, आपकी माँ यहाँ रहे वहाँ रहे, सुखी रहे दुखी रहे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे साथ ले चलो। देखो मेरी माँ शहर में रह नहीं पाती है, वो गाँव में रहना अच्छा लगता है, 2-4 वर्ष की जिंदा है, बूढ़ी हो गई है, अंदर से टूटी हुई है, ज़्यादा जी नहीं पाएंगी, हमारा धर्म बनता है कि 2-4 वर्ष की हम सेवा करें। उसने कहा देखो या तो मुझे साथ में चलो, नहीं मैं अपने मायके जा रही हूँ। अब ये बात उनकी माँ ने सुन लिया। माँ ने अपने बच्चे से कहा बेटा बहू क्या कहती है, कि माँ तुम्हारी बहू कह रही है कि मैं आपके साथ चलूँगी, मैं आपकी सेवा के लिए कह रहा हूँ कि यहीं रहें, सेवा करें, मैं आता जाता रहूँगा। तो वो कह रही है क्या तो ले चलो, नहीं मैं अपने मायके जा रही हूँ। माँ समझ गई,
माँ ने कहा बेटा कोई बात नहीं, तुम बहू को साथ ले जाओ, मैं तो अब तक जैसे जीवन जीती आई हूँ और जी लूँगी, थोड़े समय की और जिंदगी रह गई है, तुम सुख से रहो, मैं तो ये चाहूँगी। आगे बच्चा थोड़ा सा सत्यशील था, विनम्र था, माँ ने भी कह दिया तो ले गया। कहते हैं वहाँ जाकर के 1 वर्ष के बाद उसके पुत्र ने जन्म लिया और वो पुत्र 3 वर्ष का हो गया। 4 वर्ष तक ना वो अपनी सास के पास आई और ना पति को भी आने दिया, बड़ा कस के रखा। तो 4 वर्ष उनको ऐसे हो गया, 3 वर्ष का बच्चा होगा। एक बार क्या हुआ, जैसे आपके यहाँ अलीगढ़ में मेला लगता है ना, लगता है आपके यहाँ हरिद्वार में लगता हुआ और भरतपुर में भी लगता है, यहाँ भी लगता है मेला। तो उसकी देवी जी ने कहा देखो रविवार की छुट्टी है, मेला लगा हुआ है, बाहर से दूर दूर से लोग सामान बेचने आते हैं, विशेष सामान इस अवसर पर मिल जाते हैं, वो हर जगह मिलते नहीं है, क्यों ना कुछ गृहस्थ का सामान खरीद लाते हैं कि हाँ ले आओ कोई बात नहीं। कहते हैं पति पत्नी और बच्चे को लेकर के चले गए। अब मेले में ये खरीदा वो खरीदा, ये खाया वो पिया, ये देखा वो देखा, खाते पीते खरीदते शाम हो गई, लाइटें जल गई। उसने कहा भाई अब तो चलो, काफी समय हो गया, तो अंधेरा हो गया, लाइटें जल गई। चलते हुए एक दुकान पे एक सामान और मिल गया उसको, उसने बस इस सामान को खरीद लेती हूँ, फिर मिले ना मिले, अवसर मिले नहीं, अरे भाई जल्दी करो देखो बहुत समय हो गया, बस अभी लेते हो। और उस सामान को खरीदने में इतने व्यस्त हो गए हो कि जब सामान लेकर के चलने को हुए तो पास में बच्चा नहीं है, तो भीड़ ज़्यादा थी, रस ज़्यादा था। जैसे कुंभ में बहुत ज़्यादा भीड़ हुई है उनकी बात, ऐसे मेलों में कई बार भीड़ बहुत होती है, बहुत जाते हैं, और वो बच्चा पता नहीं भीड़ में इधर उधर हो गए। अब एकदम माँ घबराई, पिताजी भी घबराए, अच्छा कहाँ गए, दौड़े इधर उधर भीड़ में, सब में देखा, काफ़ी समय ढूंढा, बच्चा मिला नहीं। वहाँ एक पुलिस चौकी थी, पुलिस में रिपोर्ट लिखाई कि भाई 3 वर्ष का बच्चा ऐसे लेकर शर्ट पहने हुए हमारा गुम हो गया। उन्होंने कहा अपना पता लिखा दो घर का, और भाई कुछ तुम भी खोजो, हम खोजते हैं, अनाउंस करते हैं, देखो किसी को मिल जाता है तो आपके पास पहुँचाया जाएगा। अब वो काफ़ी देर तक ढूंढते रहे, लेकिन उनको मिला नहीं, हताश निराश होकर के घर वापस आ गए। अब आप सब जानते हैं गृहस्थी लोग हैं, जिसका 3 वर्ष का बच्चा गुम हो जाए, उस माता पिता के दिल पर क्या बीते। पिता तो फिर भी थोड़ा मजबूर दिल का होता है, पर माँ तो बहुत कोमल हृदय की होती है, क्योंकि माँ के तो अंग अंग से छू करके बच्चे का निर्माण होता है, माँ का तो समझो हृदय ही होता है। ऐसे छटपटा गया जैसे किसी मछली को जल से बाहर कर दें और वो जल के बिना ऐसे छटपटाती है, वैसे माँ तरफ रही है बच्चे के बिना, कभी बाहर जाती है कभी अंदर आती है, रोना ही रोना, न भोजन करना, न पानी पीना, न नींद आना, पूरी रात रोते रोते निकल जाती है। सुबह होता है, किसी ने आके बताया कि तुम्हारा बेटा मिल गया, एकदम अस्त व्यस्त शरीर से ही बाहर जाती है, तो देखती है 2 सिपाही आ रहे हैं, एक ही गोद में उनका बच्चा लगा हुआ है, दौड़ करके उनके पास जाती है, अपने बच्चे को लेती है, सीने से लगाती है, इधर से चूमा, प्यार किया, शांति सांत्वना आती है, अब जीवन बच गया, नहीं तो ऐसा लगता था मैं जी नहीं पाऊंगी। बच्चे को पाकर के बड़ी खुश होती है, घर में आती है, थोड़ी देर के बाद अपने पति महोदय से कहती हैं देखो ऐसा करो, ये जो गृहस्थ का सामान है इसको पैक कीजिए और कोई गाड़ी कीजिए, उसने गाड़ी में लोड कर दीजिए। उसने कहा देखो बच्चे के खोने पाने अभी मकान का क्या दोष है, ऐसे मकान मालिक, ऐसा मकान सुधार का हर जगह नहीं मिलता, क्या आपने कोई दूसरा मकान देख रखा है जहाँ ले जाना चाहती हो। उसने कहा देखो आप 4 साल से मेरी बात मानते आ रहे हो, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा आप करते आ रहे हो, बस एक बार और मेरी बात मान लो, बाकी मैं जीवन में अपनी जिन बात नहीं मनवाऊंगी, आपकी ही मानूंगी। अच्छा भाई, सारा सामान पैक किया, एक गाड़ी की, गाड़ी में लोड कर दिया, बताओ कहाँ जाना है, कि वहाँ ले चलो जहाँ मेरी सासू माँ रहती है। कहते गाड़ी में बैठ करके वो गाँव को आ गए। जब गांव के नज़दीक आ जाते हैं
तो किसी ने जाके उसकी माँ को भी बता दिया कि तुम्हारे बहू बेटा पूरी गाड़ी में सामान पैक करके लोड करके लाए। और जब माँ ने ये सूचना सुनी तो मानो उसके पैरों से जमीन खिसक गई। उसने तो सोच लिया हो न हो बच्चे की नौकरी छूट गई। मैं तो 4 वर्ष से तो आए नहीं थे और आज भी आए नहीं तो सामान सही आए। एकदम घबराई हुई बाहर जाती है घर से, इतने में बच्चे आ जाते हैं। जब वो बच्चा उतर के आता है माँ के चरण छूता है, माँ कहती है बेटा तुम्हारी नौकरी तो ठीक ठाक है? कि हाँ माँ नौकरी तो ठीक ठाक है। तो वो तुम सामान सहित आए हो? मैं तो घबरा रही हूँ कि एकदम अचानक ऐसे सामान सहित आए हो। कि माँ तुम्हारी बहू लेकर के आई है। और जब बहू आती है तो वो सास के पैर छूती है। सासू उनसे ही पूछती है बहू क्या बात है, तुम बता नहीं रहे हो, क्या समस्या है? बहू रोने लगती है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। बेटी बताओ तो सही क्या समस्या है? तब उसने कहा माँ मैंने आपके बेटे को आपसे 4 वर्ष दूर रखा, ना मैं आपकी सुध लेने आई ना आपके बेटे को आने दिया। माँ से बेटे को अलग करके कितना आपको कष्ट हुआ होगा ये मुझे तब पता चला जब मेरा स्वयं का बेटा मेरे से 8-10 घंटे दूर रहा। तब मुझे पता चला कि माँ के लिए एक बेटा कितना क्या होता है, उसका जीवन होता है, उसका दिल होता है। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा बेटा नहीं मिलेगा तो मैं जी नहीं पाऊंगी, आत्महत्या कर लूँगी, हार्ट अटैक हो जाएगा, मैं बिना बच्चे के जी ही नहीं पाऊंगी। मुझे उस समय पता चला कि एक माँ से उसके बेटे को अलग करना कितना कष्टमय होता है। इसको कहते हैं सहृदय। अब मैं आपके पास रहूंगी, आपकी सेवा हम करेंगे। यानी जो व्यवहार हम दूसरों को दे रहे हैं, थोड़ी देर के लिए विचार किया करो, 15 सेकंड 20 सेकंड की यही व्यवहार लौट के मेरे साथ होने लगे। सेम जो मैं दे रहा हूँ तो मेरे दिल दिमाग पर क्या बीतेगी? मैं खुश होऊंगा, प्रसन्न होऊंगा कि दुखी हो जाऊंगा? अगर मैं दुखी हो जाऊंगा, मुझे ये व्यवहार नहीं चाहिए, तो मुझे किसी के साथ इस व्यवहार को देना भी नहीं चाहिए। सीधा सा पैमाना है। भगवान कहते हैं तुम्हारे से कोई गलती नहीं होगी, केवल अपना हृदय दूसरों से मिला करके व्यवहार करना। भगवान आगे कहते हैं इसमें